जब वक्तृत्व बैठकों में करना है तो उसमें आप बिल्कुल अनौपचारिक रह सकते हो। बैठ के बोलिए, खड़े होकर बोलिए, उसमें स्पष्ट बोल सकते हो, स्नेह से बोल सकते हो, उसमें डरने की बात नहीं है। जनसभा हो, संसद हो, लोगों के सामने बोल रहे हो, प्रकाश में बोल रहे हो, यहां अपने घर में बोल रहे हो, तो घर में बोलना अलग है। और मेरे जीवन में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मुझे तो एक दो ही लोग ऐसे देश में याद आते हैं जो बैठकों में भी अच्छा बोलते हैं, संसद में भी अच्छा बोलते हैं, जनसभा में भी अच्छा बोलते हैं, जबकि ये बोलने के तीनों प्रकार अलग अलग हैं। और अगर तीनों प्रकार में भगवान ने आपको महारत दे दी तो फिर वो जो 3 4 है संख्या, वो 5 हो जाएगी, आपका भी नाम उसमें जुड़ जाएगा। ये आपके हाथ है। एक संवाद कला का माध्यम छोटे से मुद्दे में रखना चाहूं जो व्यक्तिगत भी होता है। संवाद कला केवल ये नहीं है कि मैं आप जैसे समूह से बात कर रहा हूं या कल रामलीला मैदान पे खड़े होकर 50,000 लोगों के सामने बात करूंगा। जब आप मुझे मिलते हैं या मैं आपको मिलता हूं, तब भी हम दोनों के बीच में संवाद होता है। सभा जनसभा हो या व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद हो, संवाद ओठों से नहीं होता। दुनिया में संवाद आंखों से होता है। और कभी कभी अगर आंखों से ढंग का संवाद हो तो कभी कभार बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, बात एक दूसरे के समझ में आती है। और इसलिए जब आपको कोई मिलने आता है तो बहुत बार मैंने नेताओं की आदत देखी, और आप भी अपने अपने स्तर पे नेता ही है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हमको मिलने आए, मोबाइल आ गया तो बेचारा चुप है, नहीं बोलो आप, मेरा ध्यान है आपकी तरफ, बोलो बोलो क्या बोलना है बोलो। क्योंकि हमको लगता है रामनाथ जी के बाद थावरचंद जी आने वाले हैं तो टाइम है अपने पास। तो पहले तो किसी के साथ बातचीत करते समय फोन पर बोलना, अखबार पढ़ना, कुछ लिखना, ये उस व्यक्ति का अपमान है। भले आपके पास 5 मिनट उसको देने हो, 5 मिनट उसको जब दोगे तो वो जो बोल रहा है उसकी आंखों में आंख डाल के सुनिए। उसके बाद आपने उसका काम किया या नहीं किया ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। उसको लगता है प्रमोद जी ने हमारी बात सुन ली। बहुत बार व्यक्तिगत संवाद में हम ये भूल जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खिड़की की तरफ बोलो 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 बोलो। ये संवाद का माध्यम नहीं है। और इसलिए अगर संवाद का माध्यम सीखना है तो उसको हमको व्यक्तिगत रूप से शुरू करना पड़ेगा कि पहले। और नजर मिलाना ये सभाओं तक आवश्यक है। आंख बंद करके सिर्फ दूरदर्शन, आकाशवाणी वहीं बोला जाता है कि जहां पब्लिक नहीं दिखाई देती, बाकी सब जगह। इसके साथ इन सारी संवाद कलाओं में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। आपका भाषण बना बनाया तैयार करके भी आप अगर कर रहे हो तब भी सामने वालों पे नजर रखनी चाहिए। उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कहीं थक तो नहीं गए, कहीं बोर तो नहीं हो गए। इसके आवश्यकता के अनुसार हमारा संवाद बदलना चाहिए। और अगर नहीं, हम तो बस घर से तैयार करके आए हैं। और इसलिए बहुत बार भाषण पढ़ना ये कभी लोगों को आनंद नहीं देता, क्योंकि उसमें आंख से आंख मिलती नहीं, क्योंकि बहुत सारा ध्यान अपना कागज की ओर होता है। और इसलिए इन संवाद की कलाओं का सीखें। एक संवाद होता है पत्रकार वार्ताओं में। किसी भी राजनेता के जीवन में जैसी जनसभा होती है वैसी पत्रकार वार्ता होती है। गांव छोटा हो या बड़ा, जब हम जाते हैं तो पत्रकार वार्ता में बात करते हैं। अब इसमें संवाद कैसा करें? अब हर प्रांत की शैली होती है। पहली तो पत्रकार वार्ता में हम ध्यान रखें कि लंबा और उबाऊ भाषण पत्रकार वार्ता में ना करें। बहुत बार मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है,
खासकर मैं मुंबई में उनके पास में बैठता हूं, वो जो शुरू करते हैं 20 मिनट तक रुकते ही नहीं है। ये पत्रकार हैं, ना पब्लिक है ना कार्यकर्ता। इनको ना आपसे कोई लेना है ना देना। ये ढूंढने आए हैं खबर, इनको चाहिए खबर, तो इनको नहीं चाहिए भाषण। इसलिए जब पत्रकार वार्ता में बोलते हैं तो हमें इन्हें खबर देनी है, लंबा और उबाऊ भाषण नहीं। और अगर आपके पास खबर देने लायक मुद्दा हो तो 5 मिनट की पत्रकार वार्ता भी दूसरे दिन सुर्खियों में आ सकती है। और अगर आपके पास खबर देने लायक कुछ नहीं हो तो 50 मिनट के भाषण के बाद भी दूसरे दिन सिर्फ गाली ही पड़ती है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जनसभा के लिए तैयारी कम हो चलती है, संसद में थोड़ी बहुत हो चलती है, लेकिन पत्रकार वार्ता में तैयारी करके जाना अत्यावश्यक है। पत्रकार वार्ता में हमको सोचना चाहिए कि 3, 4, 5, 3 से 5 मुद्दे मैं रखूंगा। कुछ भी, मेरी रजत जयंती मेरे जिले में कैसे होने वाली है, तो ये 5 मुद्दे हैं। नहीं तो हम अडवाणी जी का भाषण सुन के आए, वहीं शुरू कर दिया वहां कि ये गांव वाले थे नहीं तो इनको मैं बता दूं। पत्रकारों को उसमें रुचि नहीं है। पत्रकारों को अगर उसमें रुचि नहीं है तो 3, 4 या 5 मुद्दे पकड़िए, उस मुद्दे पे 1-1 मिनट बोलिए। हम ऐसा कार्यक्रम करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले। मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो आदर्श पत्रकार वार्ता में जो पत्रकार वार्ता ले रहा है उसको 10 मिनट से ज्यादा बोलने की कभी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट बहुत लंबा समय होता है। 10 मिनट का अगर वो दूसरे दिन छापेगा तो उसको आधा पन्ना खर्चा करना पड़ेगा। इतने मुद्दे आप 10 मिनट में रख सकते हो। उसके बाद उसी के साथ अगर हम लिखित वक्तव्य दे दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बार पत्रकार सब आते नहीं, कुछ कम आते हैं, तो इसमें अगर लिखित वक्तव्य भी चला जाए तो उसको याद भी नहीं करना पड़ता है। तीसरी बात, प्रश्नों के जब उत्तर देते हैं तो वो भी छोटे, जो पूछा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी उत्तर, प्रश्नों का ही उत्तर दें, उसमें भी लंबी बात ना कहें। और इसमें जुड़ी आखिरी और अंतिम बात, हर प्रश्न का उत्तर देना यह कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि पत्रकारों को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें जवाब देना ही चाहिए। ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं है। एक नया माध्यम संवाद में आया है जो 8-10 साल पहले इतना बड़ा नहीं था जितना आज बना है, और वह है टेलीविजन। 10 साल पहले अगर आप सफर करते, ट्रेन में बैठे, पड़ोस वाले ने पूछा कौन है आप, तो रामनाथ जी ने कहा मैं रामनाथ कोविंद। अच्छा 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 सा, हमने आपका नाम पढ़ा था। उसको मालूम नहीं कैसा दिखता है आदमी, लेकिन चूंकि दिखता था ही नहीं पहले कोई, तो नाम पढ़ा था। लेकिन आज अगर हम उसी ट्रेन के डिब्बे से जा रहे हैं, पड़ोस वाला ये नहीं पूछते कि आप कौन है, आपको कल जीटीवी पे देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, टेलीविजन आने से एक मौलिक परिवर्तन संवाद की कला में यह हुआ है कि कल तक जो जनता आपके बारे में सुना था या पढ़ा था कहती थी, वो धीरे धीरे अब आपके बारे में देखा है ये कहने लगी। जब तक वो आपके बारे में सुना था या पढ़ा था ये कहती थी, तब आप कैसे दिखते थे ये महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वो ये कहना शुरू किया उसने कि आपको देखा था, तो आप कैसे दिखते हैं ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा। अब जब मैं कहता हूं कि कैसे दिखते थे, मतलब भगवान ने जो रूप दिया है वो तो कोई बदल नहीं पाता, वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी रूप दिया है, टेलीविजन माध्यम को अगर उपयोग में लाना है तो वो ठीक ठाक हो। और सब हम जानते हैं कि भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, आप उत्तर मत दीजिए,
लेकिन आप मन में ही सोचिए कि क्या आप सुंदर नहीं हैं, और आपके हर एक के प्रश्न का उत्तर आएगा ऐसे कैसे नहीं, मैं भी थोड़ा ठीक है, मतलब नाक ऐसी होगी लेकिन टोटल पर्सनैलिटी तो मेरी, और मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, इसमें कोई हो ही नहीं सकता। हर आदमी सोचता है कि मैं मतलब सुंदर, कोई फिल्म में नहीं जाना है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि नहीं साहब हमारी तो पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई ये नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कंगा नहीं करते, जेब में कंगे नहीं रखते, आने सामने देखते नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। और इसलिए टेलीविजन माध्यम, क्योंकि ये दिखने वाला माध्यम है, और जब दिखने वाला माध्यम होता है तो आप कैसे दिखते हो, ठीक ठाक। मैंने जैसे कहा कि ये कोई ब्यूटी पार्लर में जाने का सुझाव इसमें से नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे दिखते हो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस माध्यम में सभाओं से ज्यादा भी आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, और अभी तो कभी कभी जैसे ये है ना, मैं इनको डंडे वाले जर्नलिज्म कहता हूं, ये बड़े खतरनाक है। कभी कभी पत्रकार वार्ता में आप रूठ कर जा सकते हो, मुझे नहीं जवाब देना है आपका, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन नीचे छप के आएगा कि प्रमोद जी गुस्से में पत्रकार वार्ता छोड़कर चले गए। अब इतना कोई पढ़ता नहीं, उस पर असर नहीं होगा, लेकिन अगर ये डंडे वालों से झगड़ा करोगे ना तो वो झगड़ा भी दिखा देंगे। कभी भी आके मेरे से सवाल पूछते हो, तुम लोगों को राम जन्मभूमि के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। अब हमको लगेगा कि हमने मन की भड़ास निकाली। दूसरे दिन टीवी पे यही राम जन्मभूमि के बारे में पूछा तो प्रमोद जी झल्लाए, हमारे रिपोर्टर को फेंक दिया, माइक तोड़ दिया, देखो उनका चित्र। अब ये कभी जब केवल प्रिंट जर्नलिज्म था तो ये रिस्क हमारे पास नहीं थी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, इसमें अब जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम मान लिया हम ऐसा करने लगे भाषण करते करते, तो कैमरा वाला हमारा चेहरा वेरा छोड़ता इसी पर, या अंगूठी कुछ करने लगे, या किसी के जैसे टेबल पे ऐसा करने लगे। मान लीजिए हम यहाँ, अच्छा इसलिए इस माध्यम के बाद तो यहाँ बैठने वालों को भी दिखाना पड़ता है कि वो भाषण सुन रहे हैं, भले वो सुनते ना हो। नहीं तो बहुत बार अगर कोई हो ना कि फोकस करें, और फिर कोई बोलेगा मंच वाले नहीं सुन रहे तो हम क्यों सुनेंगे भैया। अब ये जो आदत है, इन सारी का टेलीविजन से फर्क पड़ गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहां चेहरे, हाव भाव, आवाज, कपड़े, अचानक हम पर कोई सवाल आ गया तो उसको कैसे जवाब देना, इसको भी धीरे धीरे हमको आत्मसात करना पड़ेगा। इसमें और दो छोटी बातें, जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत या सामूहिक संवाद में जैसे हमको सामने वालों की आंखों में देखना है, वैसे इस संवाद में मुझे कैमरा में देखना है। क्योंकि जब मैं भाषण करता हूं, मेरे 60-70 दोस्तों के सामने करूं या 60,000 में करूं, तब मैं, आप सब मिलकर मुझे सुनते हैं, सुनते तो अकेले हैं लेकिन फिर भी मिलकर सुनते हैं, समूह में सुनते हैं। लेकिन मैं जब टेलीविजन पर बात करता हूं तो हर आदमी अपने अपने कमरे में देश भर में मुझे अकेले सुन रहा है। इसलिए वो मेरा श्रोता 10 लाख भी है और एक भी है, और इसलिए उसका कोई समूह का मानसशास्त्र नहीं है, उसकी कोई मॉब साइकोलॉजी नहीं है कि जो समूह में आती है, उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अच्छा, वो मेरे को सुनने आया है ये भी जरूरी नहीं है, कम से कम सभाओं में, बैठकों में वो मुझे सुनने आया है। यहां तो वो मुझे सुनने भी नहीं आया, वो अपने घर में बैठा है, लगा लिया है, अचानक आ गए। अब अचानक आ गए तो जब तक आप ये ख्याति अर्जित ना करो कि ये कोई बात बोलता है जो सुननी चाहिए, नहीं तो कौन देखेगा, सास बहू छोड़ के आपको कोई नहीं देखेगा। और इसलिए इस माध्यम को कभी तो समय हो तो इसको अलग से इसका अभ्यास करने का यह माध्यम है। इसलिए आंख इसकी कैमरा है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसमें समय इतना कम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 30 सेकंड से 50-60 सेकंड के बीच में अपनी सारी बात आपको इस माध्यम पे कहनी होती है। हाँ, अगर आपका कोई अलग साक्षात्कार लेता हो, वो तो बड़े लोगों का ही
होता है, तब तो आपको 15, 20, 25 मिनट मिल जाए, घंटों तो वहां किसी को नहीं मिलता। और वो जो साक्षात्कार होता है उसमें लेने वाला ही ज्यादा बोलता है, और जो जिसका लिया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलने का अवसर मिलता है। ऐसे लेने वाले ज्यादा हो गए हैं आजकल, इसलिए वहां भी कोई बहुत समय नहीं मिलता है। लेकिन इस टेलीविजन माध्यम को भी, अब ये मत समझिए कोई दिल्ली मुंबई का माध्यम है या आपके गांव का माध्यम है। हिंदुस्तान में आज मेरा अनुमान है कि 40-50 हजार, 25 हजार के गांव में भी कोई ना कोई लोकल टीवी घूमता रहता है, और ये धीरे धीरे 10,000 के गांव तक आने की संभावना मैं स्पष्ट 2-4 साल में ही देखता हूं। और इसलिए इसके सामने बोलने का भी अभ्यास, और इसमें सबसे बड़ा अभ्यास ये है कि हमको 30 सेकंड से 60 सेकंड में अपनी बात ऐसी कहनी चाहिए जो दिन में बार बार दिखाई दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात हमने पहुंचाई। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो मैंने प्रारंभ में कहा था, व्यक्तिगत संवाद से टेलीविजन के संवाद तक अनेक संवाद माध्यमों के बारे में मेरे मन में जो विचार आए, ये मैंने आपके सामने रखे। जरूरी नहीं है कि ये सारे विचार उपयोगी हो। ये कोई सिद्धांत का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि जिसमें मतभेद हो नहीं सकता, लेकिन संवाद एक ऐसी कला है जिसको आत्मसात किए बिना कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सफल हो नहीं सकता। कम ज्यादा मात्रा में हो, हमको सबको इस कला को आत्मसात करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे। अंत में इतना ही मैं कहता हूं कि लगभग घंटे भर मैं बोला हूं, अनेक नुस्खे मैंने आपको सुझाए हैं, आपको अच्छे बुरे लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में जो मैंने चेतावनी दी थी वो फिर अंत में दूं कि इस नुस्खों को मेरे भाषण पे आजमा के, इसने अपने नुस्खों के अनुसार भाषण किया या नहीं किया है, इस पे अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करिए। गुरु से चेला बड़ा हो जाए तो इसके जैसी अच्छी कोई बात नहीं है। तो मेरे नुस्खे आपके जीवन में कैसे आएंगे, इस पर ज्यादा ध्यान दे, इतनी ही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।